कहेंगे आज किस विषय में ये प्रोग्राम रखा गया था, कहाँ से लोग आए थे आज एकता सभी संस्था की तरफ से महाराष्ट्र दिन के निमित्त जो 1 मई को महाराष्ट्र दिन मनाया जाता, पूरा महाराष्ट्र मई महीने में मनाते हैं और अलग अलग क्षेत्र में जो काम करते हैं, शैक्षणिक, सोशल, अधिकारी, समाज में टीचर्स और अलग से जितने भी प्रकार में जो काम करते हैं लोग, और डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर हो गए, जितने भी अपने अपने क्षेत्र में जो काम करते हैं, अच्छा महाराष्ट्र से आज हमने अलग अलग क्षेत्र के लोगों को पुरस्कार दिया। जीवन गौरव 9 लोगों को दिया, समाज रत्न 9 लोगों को दिया और कला रत्न 9 लोगों को दिया, सेवा रत्न 9 लोगों को दिया और 21 जो है शिक्षण रत्न पुरस्कार हमने दिया, सेवा रत्न भी 9 लोगों को। ऐसे हम लोगों ने पुरस्कार आज सम्मानित किया, जिसमें कैबिनेट मंत्री बाबा साहेब पाटिल जिन्होंने 1.5 घंटा अपना यहाँ पर समय दिया और वक्त के इतने पाबंद है, 2:30 बजे बोले तो 2:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे साहब। दूसरे जो है तो हमारे बीच फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले और कई बड़े बड़े फिल्मों में काम कर चुके अमिताभ जी, सलमान खान, फिर जितने भी फिल्म के बड़े बड़े एक्टरों के साथ, सनी देओल के साथ अभी जिनकी अभी रिलीज़ हुई फिल्म गदर 2 उसमें भी नज़र आए, कई फिल्मों में नज़र आए। ऐसे मेरे बड़े भाई मैंने कहते बराबर मेरे लिए हमेशा वक्त निकालते अली खान जी यहाँ पर हमारे बीच है। दूसरे हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के महाराष्ट्र के कार्य अध्यक्ष और अल्पसंख्यक आयोग समाज के लिए धड़पड़ करने वाले और अजीत दादा के कट्टर समर्थक माने जाने वाले और अजीत दादा उनकी बात को हमेशा रखते हैं, ऐसे हमारे वसीम बुरहान साहब। लेकिन इस प्रोग्राम के जो खास अध्यक्ष थे वो आदरणीय मराठवाड़े के 20 साल से चुनते आ रहे हैं, यानी 4थी बार उनका टर्न है, आमदार विक्रम काड़े साहब, वो हमारे बीच है यहाँ पर ही है। और बहुत बड़ी बात यह है कि कमाल खान भी हमारे साथ फिल्म एक्टर और संविधान एक रास्ता के सुरेश हिवराड़े सर भी है। और ख़ास बात यह है कि 125 शादियाँ हाल ही में हमने पिछले साल 63 करे थे, अभी 67 शादियाँ 1 मई को की हमने मालेगांव के अंदर, जिसमें हमारे जिम्मेदार फयाज भाई है, नमिता भाई, शब्बीर और जमील भाई है, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आज का जो मकसद है हमारा एक ही मकसद था, हमारे हिंदुस्तान में अमन और शांति कायम रहे और ऐसे प्रोग्राम से एक दूसरे में भाईचारा बनता है। आज जानते हैं कि हम किस तरह से गुजर रहे थे, लेकिन हाल ही में हमारी जो बहन है, दोनों बहनों ने, दोनों शेरनियों में जो काम किया था देश के लिए, वो काबिल तारीफ़ है। हम जानते हैं, उसी को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए हमने ये सोचा कि भाई हमारे भी हिंदुस्तान महाराष्ट्र में अमन और प्यार रहे, वो देखते हुए हमने आज एकता सभी संस्था तक शिक्षण रत्न, समाज रत्न, जीवन गौरव ऐसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरे तमाम महाराष्ट्र के रहने वाले साथियों से एकता सभी संस्था हमेशा समाज कार्य काम करने के लिए आगे है और हमेशा आगे काम रहेंगी। पवन निकम जी इस प्रोग्राम के स्वागत अध्यक्ष थे और मैं आदरणीय मैं हमारे अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य मैं उनको दूंगा, फिर हमारे अली भाई भी बोलेंगे 4 लफ्ज़। आज यहाँ एकता सेवा भावी संस्था की जानिब से जो कई सालों से समाज के हित में कार्य करने वाले जो संस्थापक अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष अजमत भाई खान साहब की पूरी टीम ने आज यहाँ महाराष्ट्र में अलग अलग क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों को उनका हौसला अफजाई करने के लिए, उनका मान सम्मान करने के लिए अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोगों को बुलाकर मान सम्मान किया है। आज के इस प्रोग्राम में हमारे चीफ गेस्ट पूरे इंडिया के एक मशहूर फिल्म स्टार हस्ती जनाब अली खान साहब और हमारे आमदार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के और जिस तरह से कैबिनेट मिनिस्टर बाबा साहेब पाटिल भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे, विक्रम काड़े साहब मौजूद थे। मैं आज एकता सेवाभावी संस्था को एज ए माइनॉरिटी कमीशन महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य के नाते इन सभी टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। जैसे कि हमारे अजमत भाई ने बताया, पिछले महीना इन्होंने मालेगांव में 63 तकरीबन 75 शादियां की हैं। ऐसे ही आप समाज के हित में काम करते रहो, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। और आज यहाँ पर जिन जिन लोगों को पुरस्कार से सम्मानित किया है उन लोगों को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इतना कहते हुए मैं अपने 2 लफ्ज़ खत्म करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ अजमत भाई का, कई सालों से मेरा इनका रिश्ता है, इनके गांव तक मैं जा चुका हूँ, इनके एक एक प्रोग्राम में मैं आता हूँ, कलकत्ते से भी आ रहा हूँ, एयरपोर्ट से सीधे यहाँ पे पहुँचा हूँ। एकता समिति फाउंडेशन के ज़रिए जो इन्होंने प्रोग्राम हर साल करते हैं, मेरी कोशिश होती है जब भी मैं फ्री हो मैं इनके प्रोग्राम में आऊँ। आज बहुत सारे अवार्डीज़ थे, सबको अवार्ड दिया गया
मंत्री जी भी थे, आमदार साहब भी थे, और महाराष्ट्र से, मुंबई से तमाम लोग दूर दराज से आए थे। सबको इन्होंने अवार्ड से नवाजा है। जैसा कि इन्होंने बताया, शादियाँ वगैरह जो सैकड़ों में कराते हैं, तो बहुत खुशी की बात है। ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादातर पर्दे के पीछे होते हैं, लेकिन काम पर्दे से आगे करते हैं, अच्छा काम करते हैं, समाज के लिए बहुत नेक काम कर रहे हैं। मैं इनको दुआओं से नवाजता हूँ। और यही वजह है कि मैं, चूँकि इतने हार्ड वर्किंग है, ये इतना नेक काम करते हैं, यही वजह है कि मैं, आप यकीन जानिए, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, लेकिन इनके प्रोग्राम के लिए आए। चूँकि बहुत से लोग आते हैं जो मुझे भी प्यार करते हैं, मुझे भी चाहते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि ऐसे फंक्शन में मैं शामिल हो करके सबको दुआएं दूं और दुआएं लूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा आज का। थैंक यू सो मच अजमत भाई, गॉड ब्लेस यू। भाईजान वसीम भाई बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। कमाल, 2 लफ्ज़ कही दो, तुम भी चुके, वक्त का मत 2 ही लफ्ज़। सबसे पहले टाइम्स न्यूज़ और ये हिंदुस्तान डेली को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं इस चैनल को। और ख़ास बात यह है, जैसे कि अभी अली भाई ने बताया, हमारे लेजेंडरी एक्टर हैं जो किसी को नाराज़ नहीं करते इंडस्ट्री में। जैसे कि अजमत भाई बहुत पुराने हमारे मित्र हैं, मेहनती हैं, इतना अच्छा प्रोग्राम किया। हम लोग आज अंधेरी से यहाँ पर आए, तो मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ पूरी टीम को, अजमत भाई की। इसी तरह से ये प्रोग्राम करते रहें और इसी तरह से लोगों को मान सम्मान देते रहें, लोग जोड़ते रहें। खूब सारा प्यार, खूब सारी दुआएं, आप सबको भी मेरा खूब सारा थैंक यू। एकता सेवाभावी संस्था परभणी के जानिब से यहाँ पर राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण का समारोह संपन्न हुआ। इस पुरस्कार राज्य के सहकार मंत्री माननीय नामदार बाबा साहेब जी पाटिल साहब, इनके कर कमलों से ये पुरस्कार का वितरण यहाँ पर संपन्न हुआ है। गेले 25 साल से एकता सेवाभावी संस्था समाज के अंदर जो अलग अलग क्षेत्र है, क्रीड़ा क्षेत्र है, तालीम का क्षेत्र है, कला क्षेत्र है, ऐसे अलग क्षेत्र में जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, उनको चुनकर ये पुरस्कार देने का काम एकता सेवाभावी संस्था लगातार 25 साल से कर रही है। बम्बई में कोई कार्यक्रम लेना ये आसान बात नहीं है, लेकिन इसके सदर हमारे मित्र अजमत खान सर, उनके सभी साथी, जैसा मैं हूँ, हमारे एक्स MLC रामराव जी वडकुदे जी है, यहाँ पर स्वागत अध्यक्ष हमारे एडवोकेट पवन निकम जी है। इन सभी लोगों का हाथ इसके पीछे है। और आप देखते हैं कि पुरस्कार देते समय हम देख रहे हैं कि आजकल एक नया ट्रेंड आया कि कोई भी NGO पुरस्कार देती है तो कुछ उसको फीस लगाती है, पहले फीस भरकर लेती है और फिर बाद में पुरस्कार देती है। लेकिन मुझे यहाँ पर बोलने में खुशी है कि 1 रुपया भी ये संस्था किसी से लेती नहीं है। ये एक सामाजिक काम बोलकर समाज के अंदर लोगों को जोड़ने का काम। आप देखते होंगे कि इसके सदर अजमत खान होने के बावजूद आपने देखा जो पुरस्कारार्थी है वो सभी जात धर्म के, ऐसे नहीं कि खाली मुस्लिम लोगों को ही पुरस्कार दिया है, सभी जात धर्म के लोगों को जोड़ने का काम। एक एकता नाम ही संस्था का एकता है, एकता कायम रखना, उसको बढ़ावा देने के लिए आज ये पुरस्कार वितरण समारोह यहाँ पर हुआ। जैसे कि आपने देखा भारत में सिंदूर जैसा अपना जो अभी एक देश के लिए जो पड़ा, सरकार के तरफ से, हमारे आर्मी के तरफ से जो बड़ी महल हुई, उसके लिए भी मुझे लगता है कि उन सभी हमारे सैनिकों के लिए एक सलामी इस पुरस्कार के तरफ से हमने वहाँ उनको दी है। और उनका हौसला बढ़ाने का थोड़ा सा काम एकता सेवाभावी संस्था जरूर करेंगी। जिनको पुरस्कार मिला वो सभी हमारे भाई बहनों को, जैसे कि टीचर हो, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, कोई हमारा कलाकार हो, उनको ये पुरस्कार दिया। जैसे आपने देखा उषा नारकर्णी जी, जो मराठी और हिंदी फिल्मों में उन्होंने करीबन 300-400-500 फिल्में की होंगी। माँ की भूमिया अच्छी तरह से वो दिखते हैं तो हमको माँ दिखती है, ऐसी नाडकर्णी जी यहाँ इस पुरस्कार में शरीक हुई थी। मुझे लगता है कि इसकी ऊंचाई आपको इसके आने से बढ़ती है, देखने में मिलती है। इसलिए हमारे अमजद जी, उनके सभी साथियों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जिनको पुरस्कार मिले उन सबका भी मैं तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जिस तरह से ये आज पुरस्कार दिया गया है कला के क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, सामाजिक लोगों को, राज्य में और शहर में, मुंबई में कुछ ऐसे अच्छे पत्रकार हैं जो निष्ठावान पत्रकार कहलाते हैं, पत्रकारों को बुलाकर क्यों सम्मानित नहीं किया? ना, आपने देखा इसमें कुछ पत्रकार भी थे, सिने कलाकार भी थे, टीचर भी थे, सामाजिक सेवा करने वाले समाज सेवक भी थे। ऐसा एक भी मुझे लगता है कि कई आदमी छूटा नहीं। हर साल में जब हमें पुरस्कार देते हैं तो 1-2 तो पत्रकार हमेशा रहते हैं। अगर आपको कोई लगता है कि भाई अच्छा पत्रकार है, छूटा है,
तो अगली बार जरूर उसका हम सम्मानित करने का काम जरूर करेंगे। आज मैं बहुत खुशी मानता हूँ कि महाराष्ट्र में पूरे जो लोगों के लिए काम करते हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, फिर वो एजुकेशन में क्यों हो, आरोग्य के लिए क्यों ना हो, कला क्षेत्र में क्यों ना हो। अभी अभी आपने बात सुना कि पत्रकार भी एक चौथा तंबू होता है लोकशाही का, तो पत्रकार छूट गया ऐसा आपने बताया। मगर जब हम जाहिरात देते हैं, हम तो सभी महाराष्ट्र में नहीं पहुंच सकते, मगर हम अपील करते हैं कि जिसका भी काम है उन्होंने अपना बायोडाटा देना। हमारे पास कोई ऐसा एक टीम बनाने वाली है कि हम क्या किसी को पुरस्कार बांटते नहीं, बेचते नहीं, मगर जो हमारे पास काम पहुंचता है तो ये टाइम में आपका भी काम अच्छा है बोल के हमको मालूम पड़ा है। तो पत्रकार तो बहुत अहम बात है, क्योंकि जो राज्य में देश में होता है वो लोगों के पास पहुंचाने का काम पत्रकार ही करते हैं। मगर अमजद भाई को मैं धन्यवाद देता हूँ कि एक बहुत अच्छा काम, जो उनको उत्तेजना मिलती है, जो काम कर रहे हैं उनका गौरव हो गया तो उनका काम बढ़ने का काम होता है। और ये 25 साल से चल रहा है। मैं वो संस्था सरकार की कोई अनुदान नहीं लेती। जो गरीब महिला है उनके पैर पर खड़े करने के लिए मशीन देते, गोर गरीब के लिए साड़ियाँ देते, जहाँ औद्योगिक का सवाल आता है वहाँ काम करते। मगर अजमत भाई का मैं आप बहुत धन्यवाद मानता हूँ कि पूरी कुट अकेले नहीं तो फैमिली के साथ ये पूरे काम में जुड़े जाते हैं और लोगों की जितनी सेवा की उनका पूरे राज्य से गौरव करता। आपको मालूम है बम्बई जैसी सिटी बहुत महंगी सिटी है और बाहर देहात से आके यहाँ कार्यक्रम करना इतनी आसान बात नहीं। फिर भी गए 25 साल से पूरे महाराष्ट्र के अच्छे जिन्होंने अच्छा काम किया उन लोगों का गौरव यहाँ करते हैं। और खाली गौरव नहीं करते तो महाराष्ट्र के जाने माने आज यहाँ सहकार मंत्री आए, हमारे काले साहब आए, महिला मंत्री भी आने वाले थे मगर उनकी मीटिंग जरा ज्यादा हो गई बोल के बोर्डीकर मैडम भी आने वाले थे। तो आप सब लोगों का हौसला बढ़ाने का काम इस संस्था करती। मैं जिनको जिनको पुरस्कार मिला उनको हार्दिक बधाई देता हूँ, और जिनको अभी नहीं मिला उनका काम बढ़ा के अगले साल आपका तो काम है ऐसा मालूम पड़ा हमको, तो जो भी छूटे उनको अगले साल हम सम्मानित करेंगे, यही आशा आपको तरफ से करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एकता सेवाभावी संस्था ये पिछले 25 साल से काम कर रही है। मैं तो अजमत भाई को हमेशा बोलता हूँ, हर प्रोग्राम में बोलता हूँ कि जैसे शिक्षण सम्राट रहते हैं वैसे ये हमारे पुरस्कार सम्राट है, जो समाज में अच्छा काम करते हैं, इनकी ये दखल लेते हैं और ये फुल टाइम समाज सेवक है। अभी हम भी हैं समाज सेवक है, लेकिन हम हमारा उद्योग देखते हैं, जैसा वक्त मिला वो समाज सेवा करते हैं। लेकिन मेरी नज़र में आज के तारीख में जो 24 आवर्स जो समाज सेवक है वो अजमत भाई है। इसी वजह से 25 साल के बाद भी इतनी अच्छी तरह ये प्रोग्राम लेते हैं और हर साल इनका जो सामाजिक कार्य है वो बढ़ रहा है। उसमें सिलाई मशीन हो, आज तक इन्होंने 500 सिलाई मशीन महिलाओं को दी है। उसमें ये ऐसी जो विधवा महिला है जिनको ज़रूरत है उनको दी है और उनके माध्यम से उनको उन्होंने रोजगार दिया है। इनका एकता सेवाभावी संस्था का हर साल ऐसी तरक्की करती जाए, यही मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और आज तक जो आज जिनको पुरस्कार मिला है तहे दिल से मैं उनको बधाई देता हूँ। आज का जो प्रोग्राम रहा बहुत ही सक्सेसफुल रहा और अजमत सर जो है सेवाभावी एकता संस्था के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम लिए हैं जिसमें मुझे भी उन्होंने बहुत सारे अवार्ड दिए हैं और जो छुपे हुए जो हीरे हैं उनको उन्होंने तराशने की कोशिश की है इस प्रोग्राम के ज़रिए। अब कुछ टीचर ऐसे रहते उसमें ऐसी काबिलियत रहती है लेकिन फिर भी उसको दुनिया में मतलब ऐसा अपना मकाम बनाने के लिए कुछ लोग ऐसा नज़रअंदाज करते हैं, जिसको उन्होंने उजागर करने की कोशिश की है सेवाभावी एकता संस्था यानी कि हमारे अजमत सर। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और ये आज का जो प्रोग्राम रहा बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। हम लातूर से यहाँ तक मुंबई तक आए हैं ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए और बहुत अच्छा सबका कोऑपरेट रहा। जितने भी हमारे मेहमान आए थे सबने बहुत अच्छे से हमारा तहे दिल से हमारा इस्तेकबाल किया और हमको पुरस्कार से नवाजा। एकता सेवाभावी संस्था का ये जो आज पुरस्कार वितरण कार्यक्रम, जिन्होंने सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय
इस क्षेत्र में जो वंचित लोग रहते हैं, जिनका काम होता है मगर वो सामने नहीं आता है, ऐसे सब लोगों को इकट्ठा करके ये इतना बड़ा मुंबई सरी का सिटी में किया और इतना सक्सेसफुल कार्यक्रम किया। जो इस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष है श्री अजमत खान साहब, इनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो कि आज के इस महाराष्ट्र सरकार के सहकार मिनिस्टर सन्माननीय बाबा साहेब जी पाटिल, कार्यक्रम के अध्यक्ष सन्माननीय विक्रम जी काळे सर, आमदार विक्रम जी काळे सर, एक्स MLC रामराव जी वरकुते, ज्येष्ठ अभिनेत्री उषा जी नाडकर्णी, ऐसे बहुत सारे लोगों ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कम से कम 1.5-2 घंटे का टाइम देके इन सब जो पुरस्कार जिनको मिला है उन्होंने अच्छा काम किया है, उनको उच्छेदित किया है, इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद ये करता हूँ। और ऐसे अच्छे काम हमारे अजमत खान साहब के हाथों से और अच्छे काम हो जाए, यही मैं ईश्वर से दुआ मांगता हूँ और मेरा ये 2 शब्द खत्म करता हूँ। अजमत भाई ने लास्ट टाइम भी बुलाया था, ये टाइम भी बुलाया, अच्छा प्रोग्राम किया। सब कितने सारे लोगों को चुन चुन के उन्होंने अवार्ड दिए हैं, तो बहुत अच्छा काम किया, अच्छा काम कर रहे हैं। सालों साल अजमत भाई ऐसा ही काम करते रहने चाहिए, ये मेरी उनसे ख्वाहिश है कि आप ऐसा ही काम करो।